चारों तरफ एक खबर की चर्चा है। एक ही बात हो रही है कि मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा हो, सौरभ के कातिलों को सजाए मौत हो। मोदी योगी से फांसी की मांग हो रही है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। सौरभ की हत्या के बाद बहुत चर्चा, बहुत बहस हो रही है, लेकिन कौन मांग कर रहा है कि सौरभ के कातिलों को फांसी दी जाए? उससे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, हिला देने वाली। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। यह डॉक्टरों की बनाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप देख रहे हैं। पूरा स्केच बनाया है। स्केच देखिए, स्केच में लिखा है गर्दन धड़ से अलग थी। एक आप स्केच देख रहे हैं और उसके बाद देखिए लिखा है सीने पर 3 गहरे घाव किए गए। सीने पर देखिए 3 सीधे सीधे निशान लगाए गए हैं। यह सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। दोनों कलाई पर देखिए निशान है कि दोनों हाथ कलाई से अलग थे, यानी काट दी गई थी कलाई। उसके बाद देखिए गले पर एक निशान दिख रहा है, गले पर फंदे का निशान मिला है सौरभ के। यह दर्दनाक सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो दिल दहला देने वाली है। और इस क्रूर हत्या के बाद देखिए, इस क्रूर हत्या के बाद यह है वो होटल शिमला का जिस होटल में मुस्कान और सौरभ गए और रुके। सौरभ की मां बाप, उनकी बहन क्या कह रही है? मेरठ में 15 टुकड़े वाली हत्या से पूरा देश सख्ते में। हत्याकांड पर मोदी और योगी से न्याय की गुहार हो रही है। सौरभ की माताजी ने अपील की है कि मामले की गंभीरता से जांच हो, हत्या के पीछे कौन कौन है, क्यों मारा है, इसका खुलासा हो। मुस्कान ने पति और मारने और भागने की हिम्मत कहां से जुटाई? हत्या के बाद वो कैसे अपने प्रेमी के साथ खुलेआम घूमती रही? इसके पीछे बड़ी साजिश हो सकती है। पूरा सच सामने आए। मोदी योगी से गुहार है कि एक मां को इंसाफ मिलना चाहिए। हम अपनी पोती को भी अपने पास रखना चाहते हैं। मुस्कान अगर अपने पति यानी सौरभ को मार सकती है तो क्या पता वो बच्ची के साथ कुछ कर दे। वारदात के बाद से उनकी माताजी का कहना है हमने अपनी पोती को नहीं देखा है, हमें अपनी पोती को देखने और साथ रखने का अधिकार है। सौरभ की बहन ने भी मुस्कान के परिवार पर शक जताया है। कहा मुस्कान का पूरा परिवार इस साजिश में शामिल है। यह नहीं हो सकता है कि उन्हें मर्डर की जानकारी ना हो। मुस्कान के परिवार की नजर शुरू से सौरभ की प्रॉपर्टी पर थी। सौरभ हर महीने मुस्कान के परिवार को 50,000 रुपए भेजता था और इन्हीं पैसों से मुस्कान के पिता ने 60 लाख रुपए का घर बनवाया है। भाई ने उसके परिवार को 1.5 लाख रुपए के आईफोन गिफ्ट किए हैं। वो मुस्कान के घर वालों को खूब पैसे और तोहफे देता रहता था और इसी से उन लोगों ने सोने चांदी के गहने और कार खरीदी। हम चाहते हैं कि पुलिस मुस्कान के परिवार की जांच करे और मुस्कान और जो भी आरोपी हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाए। तो आपने देखा कि फांसी की मांग हो रही है, लेकिन क्या फांसी होगी? तस्वीर देखिए जरा कि क्या सबूत मिटा भी दिए गए हैं बहुत से। पुलिस को एक ड्रम मिला है, उसके बाद पुलिस ने कुछ लापरवाही की। वो लापरवाही के आरोप लग रहे हैं पुलिस पर। अगली तस्वीर देखिए जरा, यह है साहिल का घर। साहिल के घर पर पुलिस ने सबूत नहीं जुटाए। पुलिस ने साहिल के घर के अंदर न सील किया इस पूरे घर को। कोई भी आ जा रहा था साहिल के घर पर, जो चीज थी उसे लोग छू भी रहे थे, यानी साक्ष्य साहिल के घर जुटाए नहीं गए। और इस मामले में पुलिस पर भी एक्शन हो गया है क्योंकि पुलिस ने ठीक से इसमें सख्ती नहीं बरती। यह साहिल के घर की तस्वीर है। मेरठ में मुस्कान के घर पर पुलिसकर्मी तैनात है। जहां सौरभ का मर्डर हुआ वहां भी पुलिस का पहरा है और आरोपी साहिल के घर पर अब पुलिस तैनात की गई है, पहले नहीं थी। लेकिन यह तैनाती पुलिस की लापरवाही के बाद हुई है। पुलिस ने क्राइम सीन यानी साहिल के घर को सील नहीं किया। इससे मर्डर से जुड़े साक्ष्य नष्ट होने की आशंका बढ़ गई है। इसे लेकर मेरठ के ब्रह्मपुरी के इंस्पेक्टर शक के घेरे में। एसएसपी के आदेश पर अब इंस्पेक्टर की जांच की जा रही है और उन्हें सौरभ मर्डर मामले की जांच से हटा दिया गया, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो था उसे हटा दिया गया है जांच से। पता किया जा रहा है कि साहिल का कमरा आखिर क्यों खोला गया। मर्डर के बाद जहां मुस्कान और साहिल रात भर रुके थे और सौरभ के सिर और कटे हाथों के साथ यहां रुके थे, मतलब साहिल का एक कमरा जांच का अहम हिस्सा है। फिर इंस्पेक्टर ने कमरा खोलकर लोगों को एंट्री क्यों दे दी? शक यह भी है कि उनकी मंशा सबूतों से छेड़छाड़ की तो नहीं थी। हत्या से जुड़े कुछ लोगों की गवाही और सबूत मिले, लेकिन मेरठ पुलिस सीसीटीवी फुटेज जुटाने में नाकाम रही है। कत्ल की साजिश रचने या हत्या के सामान खरीदने की फुटेज नहीं है। वारदात के 3 हफ्ते बाद अहम सीसीटीवी बैकअप फुटेज डिलीट हो गए। सवाल उठ रहे हैं, क्या अहम सबूत गायब हो चुके हैं और क्या मर्डर के आरोपी साहिल मुस्कान छूट जाएंगे? इस तरह के सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं।